चंपई सोरेन प्रकरण से कुछ हुआ या ना हुआ, इतना तो जरूर हुआ कि राष्ट्रीय मीडिया के कैमरे झारखंड की तरफ घूम गए और पूरे देश की निगाहें रांची पर आ टिकी। यहाँ की पॉलिटिकल गतिविधियों का आकलन शुरू हुआ और समझ में आया कि भाजपा जैसी पार्टी के लिए झारखंड कितना महत्वपूर्ण है। वो राज्य जहां तमाम प्रयासों के बाद भी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ना तो सरकार गिराने में और ना ही सरकार बनाने में कामयाब हो सकी। और पहली बार कोई गैर भाजपा सरकार अपना 5 साल पूरा करने जा रही है। निश्चित तौर पर इसमें 2 बार मुख्यमंत्री बदले गए, लेकिन सरकार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और अब इसमें कोई शक नहीं है कि चुनाव की घोषणा तक यह सरकार टिकी रहेगी। लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा? भाजपा या झामुमो, किसकी बनेगी सरकार? मैं 3 सवाल पूछ रही हूँ। सवाल नंबर 1, बिना किसी और विधायक के केवल चंपई को तोड़ने से भाजपा को क्या हासिल होगा? सवाल नंबर 2, चंपई कोल्हान में भाजपा को कितनी मदद कर सकेंगे? सवाल नंबर 3, क्या चंपई की मदद से भाजपा झारखंड में सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है? क्योंकि भाजपा ने अगर उन्हें शामिल किया है तो कुछ तो उन्हें फायदा नजर आया होगा। आज इन्हीं 3 सवालों का आपको हम देने जा रहे हैं जवाब और बताने जा रहे हैं कि आपको कोल्हान में टाइगर की छवि बने रहेगी या फिर दबेगी उनकी दुम। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है अवंतिका और आप देखना शुरू कर चुके हैं राज्य की राजनीति को समझने के लिए सबसे सटीक विश्लेषण वाला कार्यक्रम सियासी कहानियां। हम चंपई सोरेन के भाजपा में जाने के प्रकरण को चुनाव के उद्देश्यों के साथ जोड़कर देखते हैं। भाजपा क्या चाह रही है? सरकार बनाना। सरकार बनाने के लिए चाहिए 41+ विधायक की संख्या। अभी कितनी है? बाबूलाल को मिलाकर भाजपा के 27 विधायक हैं। आजसू के 3 और निर्दलीय एनसीपी आदि के साथ कुल 33, यानी कम से कम 8 या उससे अधिक। ये 8 सीटें कौन सी होंगी, कहां से होंगी? भाजपा ने जिस इलाके में जोर लगाया है वो है संथाल और कोल्हान। हम मान चलते हैं कि दोनों इलाकों से भाजपा 5+5 सीटों की टारगेट कर रही है। संथाल पर हम कभी और बात करेंगे। पहले समझते हैं कोल्हान की 5 सीटें कौन सी हो सकती हैं और चंपई इसमें क्या मदद कर सकते हैं। देखिए, कई राजनीतिक विश्लेषक इस बात पर जोर देकर कह रहे हैं कि कोल्हान में चंपई भाजपा को कोई मदद नहीं कर पाएंगे, जो कि सही भी है। लेकिन हमारा मानना है कि चंपई का कोल्हान की बाकी सीटों पर प्रभाव जो भी हो, लेकिन इतना तो है कि वे भाजपा की टिकट पर अपनी सीट सरायकेला से जीत पाने में सक्षम होंगे। कोल्हान में हालिया स्थिति जो है उसके हिसाब से गीता कोड़ा, अर्जुन मुंडा जदयू की तरफ से, सरयू राय और अब चंपई सोरेन अपनी अपनी सीट निकाल पाने में कामयाब हो सकते हैं। अगर आजसू और भाजपा साथ आते हैं, जिस पर कोई संदेह नहीं है, तो जुगसलाई और पोटका आदि सीट पर भी एनडीए मजबूत रहेगी। यानी जहां से हम देख पा रहे हैं भाजपा इन 6 सीटों पर टारगेट कर रही है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि बन्ना गुप्ता वाली सीट जमशेदपुर पश्चिमी पर भी भाजपा जोर लगा सकती है। यानी कोल्हान की 6 से 7 सीटों पर भाजपा मेहनत कर रही है। इसमें से अगर 4-5 सीटें भी आ जाती हैं तो मुझे लगता है कि भाजपा का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। मैंने अभी कोल्हान और संथाल की बात की और बताया कि यहाँ आदिवासी सीटों का कंसंट्रेशन है। भाजपा को पिछले चुनाव में 28 में से सिर्फ 2 आदिवासी सीटें मिली थी। उनकी पूरी कोशिश है कि वे यह आंकड़ा 10 या कम से कम 8 तक ले जाएं। इस तरह से केवल आदिवासी सीटों पर कोशिश कर वे आसानी से बहुमत के करीब पहुंच सकते हैं। यानी कि कोल्हान में भाजपा को चंपई से सिर्फ इतना चाहिए कि वे अपनी सीट निकाल लें और आसपास की सीटों पर चुनाव प्रचार कर बाकी लोगों को जीतने में मदद करें। अगर चंपई सिर्फ इतना कर लें तो भाजपा के लिए यह सौदा फायदे का होगा। दूसरी बात, चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल को कम आंकना हमारी भूल हो सकती है। कोल्हान के हमारे सूत्र बताते हैं कि अपने ब्लॉक में वे अच्छी पकड़ रखते हैं, लोगों के बीच प्रसिद्ध हैं और किसी पार्टी की टिकट पर जीतने लायक नेता हैं। ऐसे में जिस तरह की तस्वीर सामने आई है, जिसमें अमित शाह, चंपई सोरेन और हेमंता विश्वा शर्मा के साथ बाबूलाल सोरेन भी बैठे हैं, अगर हमारा आकलन सही है तो वो भी चुनावी मैदान में उतरते हैं तो जीत की भी संभावना है। इस तरह से मैं गलत नहीं हूं अगर कहूं कि कोल्हान में भाजपा अपनी वापसी कर सकती है। कितनी सीटें आएंगी ये तो वक्त ही बताएगा। हम दरअसल इस बात पर जोर देना चाह रहे हैं कि भाजपा को जितना कम आंका जा रहा है या जैसे चंपई के शामिल होने को प्रभावहीन बताया जा रहा है, मुझे लगता है कि यह भूल है। आप कोल्हान की सीटों पर जीत हार का मार्जिन देखें और यह मार्जिन तब था जब आजसू और भाजपा अलग थे।
हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट बताती है कि 2019 में 13 सीटें ऐसी थी जहां भाजपा और आजसू के वोट को जोड़े तो जीतने वाले विधायक के वोटों से अधिक हो जाती है। इन 13 सीटों में से अगर 4-5 में भी स्थितियां पलट जाती हैं तो पूरा गणित बदल सकता है। और चंपई पर अगर 5 सीट जितवाने का भार होता तो यह मुश्किल काम था, लेकिन उन्हें सिर्फ अपनी और अगर टिकट मिला तो अपने बेटे की सीट जीतनी है। इसके बाद बाकी सीटों पर भाजपा की तैयारी है। इस तरह से जो हमारा आखिरी सवाल था उसका जवाब है हाँ, चंपई सोरेन भाजपा को सरकार बनाने में मदद कर सकते हैं, भले ही वह मदद छोटी ही हो। दर्शकों, राजनीति बड़ी ही पेचीदा चीज है, संभावनाएं अधिक हैं, आकलन और विश्लेषण का आधार भी संभावनाएं हैं। इसमें कुछ सही या गलत होने जैसा नहीं है, इसलिए अक्सर किसी एक विषय पर आपको भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न विश्लेषण या आकलन सुनने को मिलते हैं। हमें कोल्हान को लेकर जो लगा वो हमने आपको बताया। अब आप हमें बताइए कि आपको हमारा यह विश्लेषण कैसा लगा और हमारी बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं। आपके लिए यह सेगमेंट लिखा था हमारे साथी विवेक आर्यन ने। हमारा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। शुक्रिया।